पीटीसी चंदवारा की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा नाम अमृता प्रियदर्शनी है। मेरा रोल नंबर 29 है। मैं आप सभी को विषय S5 विद्यालय में स्वस्थ योग एवं शारीरिक शिक्षा इकाई 2 खेल एवं खेलकूद के बारे में बताऊंगी। मेरा टॉपिक है खेलकूद के बुनियादी आधारों की चर्चा करें। आनंद, सुरक्षा, सबकी सहभागिता, अनुभव करके सीखना। मेरा पहला पॉइंट है आनंद। खेल की सबसे पहली विशेषता है कि खेल आमोद प्रमोद है। खेल में मज़ा आता है। कोई भी ऐसा क्रियाकलाप जिससे बच्चों को आनंद मिलता है वह खेल है। एक ही क्रियाकलाप किसी के लिए खेल हो सकता है, वही दूसरे के लिए कार्य। उदाहरण है, जब बच्चे कक्षा में सिक्के को पहचानना सीख रहे हैं तो वह कार्य कर रहे हैं, परंतु जब वे सब्जी खरीदने और बेचने का खेल खेलते हैं और इस प्रक्रिया से स्वयं ही सिक्के की पहचान करना सीख जाते हैं, तब यह गतिविधि खेल बन जाती है। दूसरा, खेल अपने आप में ही आनंददायक है। खेलने से बच्चों को बहुत संतोष मिलता है। जब बच्ची बार बार सीढ़ी पर चढ़ती हैं और उससे कूदती हैं, न तो यह क्रिया वह अपना कौशल दिखाने के लिए कर रही है, न ही इनाम पाने के लिए। आनंद के साथ साथ ऐसा करते समय बालिका के शारीरिक और क्रियात्मक कौशल का अनायासी विकास हो रहा है, जबकि यह उसका उद्देश्य नहीं है। अंतिम बात, खेल ऐसी क्रिया है जिसमें बालिका स्वेच्छा और खुशी से हिस्सा लेती है, अर्थात खेलने के लिए उस पर दबाव नहीं डाला जाता। खेल में उसका योगदान सक्रिय होता है। दूसरा पॉइंट है सुरक्षा। सुरक्षित वातावरण, शारीरिक एवं भावनात्मक सुरक्षा। बच्चे अपने खेल को बहुत संजीदगी से लेते हैं। अगर उनके खेल में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करे या उसमें बदलाव करे तो बच्चे इसे पसंद नहीं करते। बच्चों के अपनी खेल क्रियाओं के अलग नियम होते हैं। कुछ शोधकर्ताओं के मत अनुसार खेल और जीवन की समस्याओं और वास्तविकताओं से पलायन है और दुखों को भुलाने का एक माध्यम है। बच्चों को खेल के बारे में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि इसके द्वारा बच्चे वयस्कों की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। खेल क्रियाएं बच्चों को हर्ष, उल्लास, क्रोध, भय और दुख व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। खेल में कुछ मनचाहा करने की छूट होती है, बशर्ते कि उससे किसी को हानि न पहुंचे। खेल उन भावनाओं और संवेगों को व्यक्त करने का मौका देता है जो अन्य स्थितियों में शायद न कर सकें। लड़ाई का दृश्य खेलते समय वह जोर से चिल्ला सकती हैं, वस्तुएं इधर उधर पटक सकती हैं, जिसकी अनुमति उसे आमतौर पर नहीं मिलती। सभी शोधकर्ता इस बात सहमत है कि बच्चे खेल द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं और खेल से विकास को गति मिलती है। अध्ययनों से यह प्रमाणित होता है कि जिन बच्चों को खेलने के अवसर और प्रेरणा नहीं मिलते, वे विकास के हर क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। अनाथालय और इसी प्रकार की संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के अवलोकन द्वारा कुछ प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार की सभी संस्थाएं बच्चों को भोजन, आश्रय, शारीरिक देखभाल, कपड़ा और शिक्षा प्रदान करती हैं, परंतु शोध से यह पता चलता है कि अधिकतर मामलों में यह संस्थाएं अनुकूलतम विकास के लिए उचित वातावरण प्रदान नहीं कर पाती। प्रायः एक ही पालनकर्ता बहुत सारे बच्चों की देखभाल करती है और इस कारण हर बच्चा को पर्याप्त समय नहीं दे पाती। वहाँ न तो शिशुओं से कोई अतिरिक्त बात करता है, न ही उन्हें दुलारता है, न ही कोई उनके साथ खेलता है। ऐसा मौका पर कम से कम अंतःक्रिया होती है। ऐसी स्थिति में पालनकर्ता और बालिका में आपस में परस्पर स्नेह का अभाव रहता है और बालिका अपने आप को भावात्मक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती। इन बच्चों को संज्ञानात्मक, भाषा संबंधी और शारीरिक विकास की गति अन्य बच्चों की तुलना में धीमी हो जाती है। इसलिए खेल बच्चों को न तो सिर्फ सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है, बल्कि एवं भावात्मक सुरक्षा की भावना भी उनसे विकसित करता है। तीसरा पॉइंट है सबकी सहभागिता, लड़के लड़कियों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन।
खेलने का आनंद तब आता है जब उसमें सबकी सहभागिता में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन करना भी आवश्यक है। इसलिए विद्यालय में ऐसे खेलों का चयन होना चाहिए जिसमें सभी आवश्यकता, क्षमता और अक्षमता वाले बच्चों के लिए समान रूप से खेलने के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें, जिसमें लड़के एवं लड़कियों को समान रूप से अवसर मिले। खेल चाहे कोई भी हो, उनमें सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वह लड़की हो या लड़के या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, सबका समावेशन उचित गतिविधियों के द्वारा किया जा सकता है एवं उनकी सहभागिता और सबको खेलने के मौके एक साथ सुनिश्चित किए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के नाटक विद्यालय के प्रांगण में खेले जाने वाले खेल जैसे कबड्डी, कित-कित, खो-खो तथा विद्यालय के प्रांगण के भीतर खेले जाने वाले खेल जैसे कि चेस, अक्षर शब्द ज्ञान संबंधी खेल, चोर पुलिस इत्यादि में सभी बच्चों को उचित तरीके से समावेशन किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर नियमों में कुछ ढील भी दी जा सकती है। वो बच्चों को भी स्वयं से खेल के नियम सृजित करने के मौके उपलब्ध कराए जा सकते हैं। चौथा पॉइंट है अनुभव करके सीखना। बच्चों द्वारा स्वयं के खेल से नियमों को समझना, बनाना आदि बच्चे खेल में क्रियाकलाप द्वारा सीखते हैं। ऐसा करने से संकल्पनाओं को अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। यदि बच्चों को किसी संकल्पना के बारे में केवल मौखिक रूप में बताया जाए और स्वयं करने का मौका नहीं दिया जाए तो वह उसे इतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। यह उनके स्वयं अनुभव भी की होगी। उदाहरण के लिए अपने किसी मित्र को मुख से पकवान बनाने की विधि सुनकर उतना नहीं सीखा जा सकता जितना कि स्वयं पकवान बनाकर। बच्चों को इच्छा अनुसार खेलने के अवसर देने से हम उनकी सीखने में मदद करते हैं। खेल बच्चों को खोज करने और उसके द्वारा स्वयं सीखने का अवसर प्राप्त होता है। खोज का अर्थ है घटनाओं और वस्तुओं के बारे में स्वयं सीखने का अवसर प्राप्त होना। खोज का अर्थ है घटनाओं और वस्तुओं के बारे में स्वयं पता लगाना। इस प्रकार स्वयं से अनुभव करके बच्चे खेल के नियमों को समझते हैं तथा बना भी सकते हैं। उदाहरण के लिए किराने की दुकान का खेल के नियम शेर खेलते बच्चे की भूमिका और खेल नियमों से भिन्न होंगे। खेल के नियम आरंभ में खेल के भीतर छिपे हुए होते हैं, आगे चलकर वे सतह पर आ जाते हैं और बच्चे के बीच तय किए जाते हैं। धन्यवाद।